फ्रेंड्स मूवी लवर के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज एक न्यू वेब सीरीज का रिव्यू करूंगा जो मैं नेटफ्लिक्स पे देखा। सीरीज का नाम है ऑपरेशन सफेद सागर, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कारगिल वॉर। तो आप कहेंगे इसमें नया क्या होगा कि कारगिल की कई कई फिल्में, कई वेब सीरीज हम लोग देखे हुई हैं, पर एक सच ये भी है कि कारगिल का जंग इतना बड़ा था और इतने जगह पे उसे लड़ा जा रहा था अलग अलग पॉइंट्स पर कि उसे एक फिल्म या वेब सीरीज में कैप्चर करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे भी हमें पूरा कारगिल वॉर नहीं दिखता है, यहाँ पे एयरफोर्स का उस पूरे वॉर में क्या रोल था, इस पे इस वेब सीरीज फोकस करती है। टोटल 6 एपिसोड है, एक एपिसोड के लिए 50 से 55 मिनट है। कंटिन्यू भी देखोगे तो 5.5 से 6 घंटे पूरी वेब सीरीज खत्म कर लोगे। तो क्या है, समय आपको देना चाहिए, डेफिनेटली देना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन वेब सीरीज बनाई गई है और जब आप देखना शुरू करोगे पहले से आखिरी एपिसोड के आखिरी के 5 मिनट तक ये वेब सीरीज आपको हुक करके रखेगी। थोड़ा पर्सनल स्टोरीज भी दिखाई गई है पर उस पर सीरीज ज्यादा फोकस नहीं करती, पर वो भी इंपॉर्टेंट है। आप आगे चलोगे तो समझोगे। सीरीज की स्टार्टिंग वाजपेयी जी से होती है, जब वो लाहौर गए थे। लाहौर बस सेवा उन्होंने शुरू की थी और जब वो लाहौर में थे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जी के साथ, उस समय मुशर्रफ की प्लानिंग शुरू हो गई थी और वो अपने मुल्क को भी इसकी हिंट नहीं दिए थे, न अपने प्राइम मिनिस्टर को और न ही वहाँ के आपकी जो सीक्रेट एजेंसी थी। सब कुछ काफी वो हाइड करके वो बंदा चल रहा था। जब उसे लगा कि नहीं, अब बिना प्राइम मिनिस्टर की मंजूरी के कुछ हथियार थे उसे नहीं मिलेंगे, तब वो उन्हें बताता है। पहले तो वो मना करते हैं, पर बाद में जब उनके फादर नवाज शरीफ के जब उन्हें कहते हैं कि तुम भी दूसरे जिन्ना बन सकते हो, इतिहास में तुम्हारा नाम होगा, मुशर्रफ भी कुछ मोटिवेट करता है तो वो भी मान जाते हैं। और उनके फादर भी समझाते हैं कि अगर तुम्हारे बिना भी ये जंग वो जीत जाता है, कश्मीर को पा लेता है, पाकिस्तान में मिला लेता है, तो फिर इसमें तुम्हारा नाम नहीं होगा, तो ये जंग तुम्हारे नाम से होनी चाहिए, भले तुमने नहीं शुरू की है। एक होता है ना, कुछ सपने ऐसे होते हैं जो इंसान जानता है कि पूरे नहीं हो सकते, पर वो सपनों की चाह उसके अंदर होती है, तो कहीं ना कहीं उस समय बुद्धि बंद हो जाती है। तो यही हाल उस समय पाकिस्तान का था। मुशर्रफ ने जैसे सबको मोटिवेट किया, सब होते गए और सब इस जंग में काफी कुछ अनटोल्ड बातें भी यहाँ पता चलेगी। जैसे कि मुशर्रफ चाइना भी गए थे, चाइना की मदद चाहते थे पर चाइना ने मना कर दिया। अमेरिका यहाँ पे पाकिस्तान का साथ तो नहीं देता है, पर कुछ न कुछ ऐसी हरकतें वो कर रहा था जो इंडिया के भी फेवर में नहीं था। पर हाँ, एक चीज ये जरूर चाहता था कि ये दोनों देश न्यूक्लियर वॉर की तरफ न बढ़े। और जितना ज्यादा बम गोला कारगिल युद्ध में यूज हुआ है ना, वो तो इतिहास गवाह है। तो वो कारगिल युद्ध में सबसे जो टॉप थी वो आपकी थी टाइगर हिल। यहाँ पे क्या था कि भले पाकिस्तान मान नहीं रहा था, पर उसी के सैनिक जो वो आतंकवादी बोल रहा था कि भाई इसमें हमारी सेना का कोई हाथ नहीं है, पर यहाँ की गवर्नमेंट समझ गई थी। समझने में देर इसलिए नहीं लगी थी कि एक ऑपरेशन किया गया था। कैमरा, जो आपके ड्रोन्स होते हैं फाइटर जेट्स में, उनके थ्रू फोटोज क्लिक की गई थी। तो वहां पे उन्हें आदमी तो नहीं दिखते हैं पर पैरों के निशान दिखते हैं, जिससे ये समझ जाते हैं कि ये कोई आर्मी है। क्योंकि आर्मी की वॉकिंग ही अलग होती है, जो उनके पैर चलने का तरीका होता है वो एक सीधी लेन में होता है। एक सीनियर, एक नॉर्मल सिटीजन ऐसे नहीं चल सकता है। तो वहां पे इंडिया समझ जाती है कि ये पूरी पाकिस्तानी आर्मी है और वो जो वेपन्स यूज कर रहे थे उससे भी क्लियर हो चुका। तो भले पाकिस्तान इससे इंकार करता रहता है। फिर आगे एयरफोर्स का जो भी रोल था, देखो ये 6 एपिसोड एयरफोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कारगिल युद्ध दिखाती है कि जब मुशर्रफ ने चीजों को, मैं यहाँ पे तक क्या था कि शिमला समझौता के थ्रू जो भी, जब ठंडी बहुत ज्यादा होती थी तो दोनों देश के जो आर्मी थे वो अपनी पोस्ट छोड़ के नीचे आ जाते थे। इसी का फायदा मुशर्रफ ने बनाया। जब इंडियन आर्मी नीचे आ चुकी थी तो यहाँ से ये अपनी सेना को कुर्ता पैजामा पहना के आतंकवादी की तरह पोशाक देकर ये पहुंचा देते हैं पूरी आर्म्स के साथ वहां पे। अब वो पोस्ट को कब्जा कर लेते हैं। अब आप ऐसे समझो, ये चीज हम लोगों ने कारगिल फिल्म में भी देखा कि वो ऊपर से हमला कर रहे हैं। अगर हमारे इंडियन सोल्जर 20 मरेंगे तो उनका एक मरेगा, इस हिसाब से उस जंग को हमने जीता था। तो इसमें एयरफोर्स का बहुत बढ़िया रोल था। अच्छा, उतनी ऊंचाई पे बॉम्बिंग करना भी बहुत डिफिकल्ट था, और जो ये अपना हथियार यूज कर रहे थे, एक माइनस पॉइंट जो पाकिस्तानी वो आर्मी थी उनके साथ था कि वो निशाना को लॉक करके ही निशाना लगा पा रहे थे जेट पे। तो ये चीज जब एयरफोर्स ने समझा तो उन्होंने क्या किया कि वो बादलों के ऊपर से बम गिराने लगे। तो उससे होता क्या था कि भाई बादलों में आवाज तो सुनाई देगी पर प्लेन दिखाई तो देगा नहीं। तो इसका बेनिफिट उन्हें मिला। बाद में इसका भी तोड़ पाकिस्तानी आर्मी ने निकाली जब मुशर्रफ को लगा कि वो अब हार रहे हैं। मुशर्रफ इतना चालाक इंसान था कि उसने इस बारे में अपनी नेवी और अपनी एयरफोर्स को भी नहीं बताया था। तो एयरफोर्स बोलती भी है कि जब आपने जंग शुरू करने से पहले हमसे नहीं बात की तो अब हमारी मदद क्यों, पर हम देश के लिए आपकी मदद करेंगे इनडायरेक्टली। तो वहां की फोर्स ये बता देती थी कि किस साइड से इंडियन प्लेन्स आ रहे हैं। तो इनका ये प्लान तो फेल हो जाता है कि बादलों के ऊपर से मारना।
फिर ये क्या करते हैं, ये नाइट में शुरू करते हैं, चांदनी रात में, जो 15 दिन की चांदनी रात थी, उसमें ये अटैक शुरू करते हैं। उसमें भी जब एक बार फेल होते हैं तो फिर आठों प्लेन जो साथ में, जो लास्ट वाला छठवां एपिसोड है, उस समय दिखाया गया है। और उस ऑपरेशन के बाद ही हम कारगिल का युद्ध जीत पाए, जब हमारी सेना, जैसे ही ये पोस्ट पे हम बम गिराते थे, जब वहां पे सैनिक मर जाए तो फिर सेना जाके उसे कैप्चर कर लेती थी। पर इतना भी सिंपल नहीं था चीजें। 2 महीना तक ये जंग लड़ी गई थी, 500 से ज्यादा सैनिक मरे थे। पाकिस्तानी के भी बहुत सैनिक मरे, पर उन्हें तो ये था कि भाई ये आतंकवादी है, तो वो सेना को लेने से भी। अच्छा, सीरीज की जो सबसे अच्छी बात आपको लगेगी ना, कि स्टार्टिंग से ही जो सिचुएशन वो दिखा रहे हैं, जैसे मुशर्रफ का नवाज शरीफ को बुलाना वहाँ की पोजीशन देखने के लिए, उसके लाइव फोटोज, जब वाजपेयी जी गए थे पाकिस्तान, वहाँ की फोटोज, जब वो साइन करते हैं, जब ये नवाज शरीफ जब देखते हैं वो जंग हार रहे हैं तो वो अमेरिका के पास भागते हैं, वहाँ की फोटोज, कुछ ओरिजिनल वीडियोस, और एक सैनिक को जब पाकिस्तानी पकड़ लेते हैं उससे ये बुलवाने की कोशिश करते हैं कि तुम बताओ कि तुम पाकिस्तान में हमला करने आए थे, जबकि वो सिर्फ देखने गया था कि हमारे बॉर्डर में क्या हो रहा है। बॉर्डर, उसका प्लेन भी बॉर्डर के अंदर ही क्रैश हुआ था, पर उसका जो पैरासूट खुला था वो पाकिस्तान में गिर गया। और उसे पकड़ लेते हैं, टॉर्चर करते हैं, मार डालते हैं, उसकी बॉडी इंडिया को भेजते हैं। उस समय जो उसकी, मैंने बोला पर्सनल लाइफ कुछ दिखाया गया था, तो जो उसकी वाइफ का रिएक्शन था, और जब ओरिजिनल वीडियो आपको दिखाया जाता है, उसके 6 साल को बच्चे को दिखाया जाता है, वो सीन इतना इमोशनल था। और लास्ट में जितने भी कैरेक्टर्स थे सबके ओरिजिनल इमेज के साथ दिखाया गया। तो यार सीरीज बहुत बढ़िया है, और बहुत बढ़िया टाइम रिलीज किया गया है। 15 अगस्त का आने वाला है, तो 15 अगस्त के महीने में इस तरह की वेब सीरीज देखना, और आपको मिस नहीं करना चाहिए। कारगिल युद्ध के बारे में आप बेशक बहुत कुछ जानते होंगे, पर ये सीरीज सही में कुछ अनटोल्ड स्टोरीज आपके सामने रखेगी, जो आप सुन के शॉक्ड हो जाएंगे। उस समय चाइना क्या रिएक्ट कर रहा था, अमेरिका किस तरह से चीजों को डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था कि वो किसी का भी बुरा ना बने। तो सीरीज बहुत बढ़िया है, इसके लिए नेटफ्लिक्स की मैं तारीफ करूंगा। आप भी पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करो, बच्चों को खास तौर पे ये वेब सीरीज दिखाओ ताकि वो भी इंकरेज हो सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।